हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो क्रैश हो रही है, लेकिन साथ हमें आल्ट कॉइन्स की जो प्राइसेस हैं वो भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो क्या सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्मॉल सी ये वीडियो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि असरअंदाज हो रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है, जैसे हमास और इसराइल को की जो वॉर छिड़ी हुई है, इसका अभी तक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना तो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है अभी तक, और ना ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे अभी तक देखने को मिला है। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो बिटकॉइन पे भी पड़ेगा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी पड़ेगा। तो इसके लिए हमें रेडी रहना होगा, और हो सकता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो और ज़्यादा क्रैश कर जाए और आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस और ज़्यादा नीचे आ जाएँ। कितनी आएंगी वो मैं वीडियो के लास्ट पे आपसे बात करूँगा, और करना क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि जी 12 अक्टूबर को 8:30 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक CPI डाटा रिलीज़ हो रहा है। अब आप ये कहेंगे ये कौन सी नई बात है, ये तो होता ही रहता है। लेकिन इस दफ़ा ये प्रॉब्लम है कि इसके जो मेंबर्स हैं US के, वो इसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हैं कि इसका जो डाटा है वो नेगेटिव आएगा, और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी नेगेटिव ही पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी, स्टॉक मार्केट पे भी और अदर मार्केट्स के ऊपर भी। तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना होगा। 12 अक्टूबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है CPI डाटा को लेके। इसके बाद देखें, जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कल थी $1.1 ट्रिलियन। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के डाटा को हम लेके चलें तो आज है 1.07। थोड़ा सा जो टोटल मार्केट कैप है वो नीचे आया, और हम इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी वाक़या हो। तो इसका मतलब है कि फ़ंड्स मार्केट से गायब हुए हैं। ठीक है, वो बहुत सारी रीज़न्स हैं इनमें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी से मैं ये रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना ज़रूरी है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ये भी अपना ही चैनल है। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फोर्थ इम्पैक्ट है जो कि इथेरियम के ऊपर पड़ा है कि इथेरियम फाउंडेशन ने 1700 इथेरियम आज सेल किए हैं। ये $2.74 मिलियन वर्थ के ये इथेरियम टोकन से, और इसने किए हैं किसमें, USDC में। माय क्वेश्चन इज़ दैट कि USDT में इन्होंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया है, USDC को ही क्यों चुना है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि डिफरेंट जो स्टेबल कॉइन्स हैं इनमें अपना पैसा रखें, जैसे बड़ी वेल्स करती हैं। एक जगह पे से तो वैसे ही भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पैसा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये फोर रीज़न्स हैं इस टाइम पे जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है। वॉर की वजह से, जो पैलेस्टाइन और इसराइल में वॉर छिड़ी हुई है, इसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके लिए हमें रेडी रहना है। अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकली बात करें, ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और सिचुएशन एनालिसिस करें तो बिटकॉइन की प्राइस अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रैश होगी तो वो 25,500 पे जाके टिकेगी। ठीक है, वहाँ पे भी हमें देखना होगा कि ये 3 से 4 घंटे के लिए स्टेबल रहती है या फिर एक शार्प डिक्लाइन देखने को हमें मिल सकता है। वो वहाँ पे जाकर मैं आपको फिर टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट दे दूँगा या फिर न्यू वीडियो आ जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि 25,500 तक बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है। ठीक है, इससे भी नीचे अगर गिरी तो वो 24,700 है। इससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं लगता है कि नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है वो इस टाइम पे ज़्यादातर ज़ोर है साइडवेज़ में, थोड़ी सी नीचे जाती है उसके बाद साइडवेज़ में चलती है। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इतना भी बैड इम्पैक्ट आए कि 7 से 8,000 मार्केट क्रैश कर जाए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनिशियल लेवल पे जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो 25,500 तक हो सकता है। अगर जस्ट इन केस मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस कम हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा BTC है वो 28,700 तक पंप कर सकता है। वो भी इस सूरत में कि लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा ओपन हुई और उनको सज़ा देने के लिए एकदम से ऊपर जाके बिटकॉइन नीचे आ सकता है उनकी पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए। तो बिटकॉइन जो है वो 25,500 से लेकर 28,700 के दरमियान में रह सकता है। 70 to 80% चांसेस हैं कि BTC 25,000
700 या 25,500 तक फॉल कर सकता है बिटकॉइन की जो प्राइस है। आल्ट कॉइन्स इसको फॉलो करेंगे क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी इंक्रीज़ हो रही है और फियर एंड ग्रीड का जो डाटा है वो भी हाई हो रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं उनमें आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। जो आपके लॉन्ग टर्म कॉइन्स हैं उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वक्ती तौर पे सेलिंग प्रेशर आएगा, आके गुजर जाएगा। इस तरह के बहुत सारी बैड न्यूज़ मार्केट में आई हैं और जा चुकी हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो कि आप स्कैल्प ट्रेडिंग करें या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें उसमें आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर तक मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़्यादातर मेजर ट्रेड्स ना लें, उसके बाद देखते हैं कि पोजीशंस कैसी होती हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।